ॐ त्वमहीनः पितावसो त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अधते सोम्नमीमहे। ॐ इन्द्रं वर्धन्तु अपतुरः कृण्वन्तो विश्वमारेयम् अपघनन्तो अरावणः। ओम शांति शांति शांति। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत डॉक्टर अखिलेश शर्मा जी आर्यों का महाकुंभ जो निरंतर 2 वर्षों से कोरोना काल से ही वेद और वैदिक संस्कृति को जन जन तक इस सोशल मीडिया के माध्यम से घर में बैठ कर के इस शीत ऋतु में भी वैदिक सिद्धांतों का, वैदिक परंपराओं का, वैदिक मंतव्यों का ज्ञान प्राप्त कराने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, ऐसे कार्यक्रम के माननीय संयोजक आर्य रत्न शिक्षक आर्य रतन लाल आर्य जी, और जिनका सानिध्य हम सभी को लंबे काल से मिलता रहा है इस सोशल मीडिया के माध्यम से, श्रद्धेय मुनि पुरुषोत्तम वानप्रस्थी जी, प्रधान आर्य समाज महरौनी, और इस कार्यक्रम में सहयोगी और सूत्रधार आचार्य श्री भवदेव शास्त्री जी अजमेर, और गुरुकुल पोंधा के माननीय आचार्य शिवदेव जी, और इस जूम ऐप के माध्यम से अभी कई सारी माताओं के, बहनों के भजनों को और विचारों को हमने सुना है। साथ ही विभिन्न आर्य समाजों से देश भर के आर्य बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आर्य जगत के यशस्वी विद्वान माननीय श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर धनंजय जी का, कि जिन्होंने अपनी व्यस्तता के चलते आप सभी के मध्य में परिवार निर्माण विषय को लेकर के अपने विचारों को मुझे साझा करने का अवसर प्रदान किया है। आइए इस थोड़े से समय में हम लगभग ये 8:45 तक का अपना कार्यक्रम चलेगा। इन 30 मिनट के मध्य में परिवार निर्माण को लेकर के इस समय जो भारत की स्थिति और अवस्था चल रही है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा चिंतन और चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज जब मानव निर्माण की पूरी प्रक्रिया को लिखते हैं, तो सत्यार्थ प्रकाश के अंदर शतपथ ब्राह्मण का उल्लेख करते हुए ऋषिदान जी महाराज कहते हैं कि मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। कहते हैं कि वह संतान बड़ा भाग्यवान है जिसके माता पिता और आचार्य धार्मिक और विद्वान हो। ये महर्षि दयानंद का मंतव्य है, चिंतन है। और यदि इसको ऋषियों की प्राचीन प्रणाली से लेकर के वर्तमान आधुनिक परंपराओं तक हम देखें, तो इन 3 सूत्रों के अंदर महर्षि दयानंद जी महाराज ने परिवार व्यवस्था के निर्माण का जो वैज्ञानिक सूत्र प्रस्तुत किया है, शायद दुनिया में कोई वैज्ञानिक ऐसा उत्तम चित्रण प्रस्तुत कर पाए। आधुनिक काल के शिक्षा शास्त्री भी कहते हैं कि जो संतान है, जो बच्चे हैं, वो परिवार के सेतु का काम करते हैं। जैसे नदियों के 2 तटों को जोड़ने का काम सेतु करता है, वैसे ही परिवार को जोड़ने का काम संतान करती है, बच्चे करते हैं। लेकिन आज के इस वर्तमान समय में यदि हम पश्चिम की आंधी में दौड़ रहे इस भारतवर्ष की वर्तमान पीढ़ी को देखें, तो इस पीढ़ी के लिए ये परिवार शब्द बड़ा विचित्र लगता है। आज तो लोग मैं और मेरे बच्चे, मैं और मेरी पत्नी की परंपराओं से भी शायद पीछे छूटते जा रहे हैं। कभी हमारे मनीषियों ने मानव निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण परंपरा परिवार को माना है, और इस परिवार परंपरा में परिवार से समाज, समाज से
गांव या शहर, उससे जनपद, जनपद से राष्ट्र और राष्ट्र से लेकर विश्व तक की जो हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा हमारे पूर्वजों ने और प्रणवंतो विश्वमार्यम कह करके परमपिता परमात्मा ने स्वयं मनुष्य को परिवार से जुड़ने की जो प्रेरणा दी है, आज हम उस परंपरा से कहीं ना कहीं छूटते जा रहे हैं। वो तो भला हो महर्षि दयानंद जी महाराज का, भला हो आर्य समाज के विद्वानों का, जो आज भी समाज की इस पश्चिम की आंधी में दौड़ रही दुनिया को परिवार के साथ जोड़ने का उद्योग करने के लिए शीत के इस कड़कड़ाती समय में भी बैठ कर के चिंतन कर रहे हैं कि ये समाज कैसे बचे, ये देश, ये वैदिक संस्कृति, ये सभ्यता कैसे बचे। तो उसके लिए हमने जो आज का विषय वो परिवार निर्माण को लिया है। यदि परिवार की आप चर्चा करें, चिंतन करें, उसका वर्गीकरण करें, मूल्यांकन करें, तो वर्तमान समय में भारतवर्ष की हम चर्चा करें तो भारतवर्ष में 3 प्रकार के परिवारों को हम पाते हैं। एक वो परिवार है जिन्हें हम आदर्श परिवार की श्रेणी में रखते हैं। दूसरे परिवार वो परिवार है जो रूढ़िवादी परंपरा वाले परिवार है। तीसरी श्रेणी उन परिवारों की आती है जो पाश्चात्य प्रभाव से ग्रस्त है। जैसे हमारे यहाँ कोई भी श्रेणी रखी जाती है तो उसका 3 प्रकार का वर्गीकरण हम करते हैं, उत्तम, मध्यम और निम्न। तो इसमें जो उत्तम परिवार हम मानते हैं वो आदर्श परिवार की श्रेणी को उत्तम श्रेणी में हम रखते हैं। ये वो परिवार है जिसमें पंच महायज्ञ की विधि के अनुसार परिवार को जिया और चलाया जाता है। ये वो श्रेणी है जो समाज के दूसरे लोगों के लिए आदर्श है। ये वो श्रेणी है जिसमें आकर के अतिथि या संबंधी अपने परिवार में जाकर के इस परिवार की चर्चा करते हैं कि देखो परिवार हो तो ऐसा हो, मुखिया हो तो ऐसा हो, संतान हो तो ऐसी हो। हम उस घर में गए थे, पूरा परिवार बैठ करके ब्रह्मयज्ञ करता है, देवयज्ञ करता है। इस परिवार में पितृयज्ञ नियमित रूप से होते हैं। यहाँ बैठ करके अतिथि यज्ञ भी होता है और परिवार की माताएं, परिवार के लोग बैठ करके बलि वैश्य देव यज्ञ को भी संपन्न करते हैं। आर्य परंपराओं का हमारा वो परिवार है जिस परिवार की परंपरा में पल बढ़ करके भगवान राम अपने सारे राजपाट, सारे सुख ऐश्वर्य को छोड़ करके पिता के वचन मात्र को पूरा करने के उद्देश्य से 1-2 वर्ष नहीं अपितु 14 वर्षों के लिए वनवास चले जाते हैं। ये वो परिवार है जिस परिवार के पुरुषों की माताओं की गोद में पल करके महात्मा भरत नंदीग्राम में झोपड़ी बना करके रहते हैं। ये वो परिवार है, ये वो आदर्श परिवार है जिन परिवारों में निर्माण होकर के राज्य को फुटबॉल बना करके जंगल के अंदर 2 भाई अपने स्वजनों के मध्य में एक मैच खेलते, खेल खेलते हैं। और हिंदी का कवि कह जाता है कि राज तिलक की गेंद बनाकर खेलने लगे खिलाड़ी, इधर राम और उधर भरत, दोनों ने ठोकर मारी। यही वो आदर्श परिवार है जिन परिवारों में नारी को माता निर्माता कह करके उसको बड़ा उच्च स्थान दिया जाता है। यही वो आदर्श परिवार है जिन परिवारों में माँ भ्राता भ्रातृ दीक्षण, माँ स्वसार मोत, ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन ये परिवार आज समाज में विरले ही है, थोड़े ही है। आज इन परिवारों को समाज में स्थापित, प्रचारित, प्रसारित और सम्मानित करने की आवश्यकता है। ये वो परिवार है जो आर्य समाज की परंपरा में रह करके जिनके पूर्वजों ने महर्षि दयानंद और वैदिक सिद्धांतों को अपने जीवन का आदर्श बनाया और अपनी संतानों को भी उस पथ पर चलने की प्रेरणा देने के लिए उन्हें वैदिक संस्कृति से ओतप्रोत शिक्षा के केंद्रों में, विशेष रूप से गुरुकुलों में प्रविष्ट कराया और उनके सामने स्वयं एक आदर्श प्रस्तुत किया। जिस आदर्श को महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम के विषय में लिखते हैं कि जब संतान को संतान हो जाए तो वो वनवास में जाने के लिए, वन में जाने के लिए, अरण्य में जाने के लिए, जंगल में जाने के लिए वानप्रस्थ ले लेवे। और जब उनके संस्कार वहां भी पक जाए, वैराग्य की भावना जब और ज्यादा प्रबल हो, तो सन्यासी बन करके समाज का
24 घंटे 7 दिन 12 महीने परोपकार करने के लिए विचरण करता रहे। दूसरी श्रेणी में हम रूढ़िवादी परंपराओं के परिवारों को रखते हैं। आज भी भारत में बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिन परिवारों में बच्चे विद्यालयों में, शिक्षालयों में जाकर के पढ़ते तो है कि नर नारी सब एक समान, लेकिन यहाँ वो बराबरी का दर्जा मिलता नहीं है। इन परिवारों में आज भी महिलाओं की स्थिति दोयम दर्जे के नागरिक की होती है। इन परिवारों में आज भी माताओं को, बेटियों को केवल विवाह की आयु और विवाह करने के उपरांत केवल संतान पैदा करने का दायित्व, साथ साथ वस्त्र धोने, भोजन पकाने और यूं कहें कि संतान पैदा करने का साधन मात्र मान लिया जाता है। दूसरे प्रकार की कई कबीलाई परंपराओं में या दूसरे प्रकार की जो हमारी वैचारिक भिन्नता वाले संप्रदाय हैं, मत है, मजहब है, विशेष रूप से इस्लाम और ईसाईयत की यदि हम यहाँ चर्चा करते हुए स्पष्ट रूप से बोलें तो ये वो परिवार है जो रूढ़िवादी परंपरा के परिवार है। आज भी जहाँ महिलाओं की स्थिति बड़ी चिंतनीय और दयनीय अवस्था को प्राप्त है। इन परिवारों में जहाँ बेटे का जन्म होता है तो उत्सव मनाते हैं, उल्लास मनाते हैं, आनंद मनाते हैं। बेटी का जन्म होता है तो वहाँ दुख आज भी व्याप्त हो जाता है। बेटी को जहाँ खर्चा और बोझ मान लिया जाता है, पराधन मान करके जहाँ बेटी को बार बार यही संस्कार दिए जाते हैं कि आपको तो दूसरे घर जाना है, आप तो दूसरे की संपदा है। ये वो रूढ़िवादी परिवार है। लेकिन इन परिवारों में भी परिवारवाद कहे या समाजवाद कहे, थोड़ी सी उपस्थिति से हो लेकिन जिंदा है। अब तीसरे नंबर पर वो परिवार आते हैं जिनको हम पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के प्रभाव वाले परिवार मानते हैं। ये परिवार इस सनातन धर्म, वैदिक संस्कृति और यदि एक शब्द में कहे तो भारतीयता के लिए सबसे बड़ा कैंसर है। ये वो विचारधारा है जो रहती खाती तो भारतीय जमीन के ऊपर है, प्रदूषण करती है इस धरा के ऊपर, मरने के उपरांत भी गंदा करती है तो इस धरा को, लेकिन इनका चिंतन, इनका विचार और इनकी मानसिकता यूरोपीय और पश्चिमी सभ्यता के रंग में पूरी तरह से रंगी है। और यही वो लोग हैं, यही वो परिवार है जिन परिवारों में अनुशासन नाम का कोई तत्व दिखाई नहीं देता, जिन परिवार में कोई पारिवारिक परिभाषा, पारिवारिक शब्दावली भूमि पर उतरती दिखाई नहीं देती। यही वो परिवार है जहां माता पिता को अपमानित होते देखा जा सकता है। यही वो परिवार है जहां संतान अपने पैरों पर खड़ी होने के उपरांत माता पिता को वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं। यही वो आधुनिकता वाले लोग हैं, पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हैं जो संतान पैदा होने के बाद उनको अनाथालयों में छोड़ देती है। यही कारण है कि आजकल हमारे यहाँ के विद्वान और हम लोग भी दिन रात एक ही विषय को लेकर के चिंतित रहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने 4 आश्रम व्यवस्थाओं का निर्माण किया, 4 वर्ण परंपराओं का निर्वहन किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम बनाया, उन्होंने गृहस्थ आश्रम बनाया, उन्होंने वानप्रस्थ आश्रम को स्थापित किया और उन्होंने संन्यास आश्रम की मर्यादाओं को समाज के मध्य में रखा। लेकिन आज की पश्चिमी सभ्यता वाली संस्कृति में पोषित, शिक्षित और संवर्धित वर्ग 2 आश्रमों का निर्माण और कर चुका है। वो आश्रम है अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम। सब जानते हैं कि भारतीय वैदिक संस्कृति में 4 आश्रमों के अलावा और किसी आश्रम का स्थान नहीं है, लेकिन आज ब्रह्मचर्य आश्रम धीरे धीरे छूटते जा रहे हैं। हमारे यहाँ गुरुकुलों की परंपरा, जहाँ कभी सनातन काल में सारी शिक्षा व्यवस्था गुरुकुलीय व्यवस्था होती थी, आज समाज के इन लोगों ने अधिकतर गुरुकुलों को बच्चों को मात्र सुधार गृह को ही समझ करके सुधरने का एकमात्र स्थान गुरुकुलों को मान लिया है। यही वो लोग हैं जो गुरुकुलों को लेकर के तमाम प्रकार की भ्रांति समाज में स्थापित करते हैं। यही कारण है कि समाज का संभ्रांत वर्ग और समाज के प्रतिष्ठित लोग अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाना नहीं चाहते। वो मानते कि गुरुकुलों में तो सुधरने के लिए बच्चे जाते हैं। यही वो लोग हैं जो अपनी संतान को अनाथालयों में भेजते हैं। यही वो परिवार संस्कृति है जो आजकल विवाह के समय बेटियां जिस परिवार का चयन करना चाहती है, एक और भारी मानसिकता से भारतीय वैदिक परंपराओं का ह्रास करने में लगी है। ये मानसिकता बेटियों के अंदर जन्म से स्थापित कर दी जाती। विवाह के समय बेटियां अपना एक ही मांग पत्र वहां प्रस्तुत करती। वो कहती कि मुझे कोई दूसरा तीसरा सदस्य परिवार में नहीं चाहिए, बस ऐसा एक परिवार ढूंढिए जिस परिवार में अकेला लड़का हो।
अब विचार करें, अकेला लड़का कहाँ से मिलेगा, बिना माता के, बिना पिता के, बिना दादा दादी, नाना नानी, बुआ मौसी, फूफा चाचा ताऊ चाची, ताई दादा दादी, ये संबंध कहाँ जाएंगे? फिर तो अनाथ आश्रमों में आश्रय लेना पड़ेगा, वही मिल सकता है अकेला व्यक्ति। और चौथा आता है फिर इन्हीं परंपराओं में पला बढ़ा एक आश्रम 6वें नंबर पे, उसका नाम है वृद्धाश्रम। और वृद्धाश्रम में जाने वाले लोग भी कितने मानसिक पराधीनता के शिकार है। उन्हें कहो वानप्रस्थ ले लो, वानप्रस्थ लेने को तैयार नहीं है। उन्हें कहो कि आप संन्यास ले लीजिए, वो संन्यास लेने को तैयार नहीं है। और इन सारी पीड़ाओं में, सारी चिंताओं में इसका कारण है वैदिक प्राचीन भारतीय संस्कृति और शिक्षा से परिवारों का दूर हो जाना। इसलिए आज हमारी उपयोगिता, प्रासंगिकता, हमारी महत्ता और ज्यादा समाज के प्रति जागरूक करने की व्यवस्था के अंतर्गत बढ़ जाती है कि हम समाज में प्राचीन व्यवस्थाओं को स्थापित करें। और उन प्राचीन व्यवस्थाओं को स्थापित करने के लिए हमें आश्रम परंपरा को समाज में जीवित करना होगा, क्योंकि बिना परिवार निर्माण के राष्ट्र निर्माण की कल्पना असंभव है। और परिवार निर्माण के लिए हमें आश्रम परंपराओं को समाज में स्थापित करना होगा। इसके लिए हम महर्षि दयानंद के उन अमर वचनों को विस्मरण करें, अपने घर में बैठ करके चर्चा करें। ऋषि दयानंद जी महाराज कहते हैं शिक्षा के अंतर्गत कि माता पिता को चाहिए कि अपनी संतानों को वाल्मीकि रामायण और विदुर नीति अवश्य पढ़ाएं। और आदर्श देखें हम वाल्मीकि रामायण में कितना परिवार का कितना अच्छा एक उदाहरण मिलता है कि एक छत के नीचे पूरा परिवार रहता है, पिता है, माता है, माताओं की संतान है, 3-3 माताएं परिवार के अंदर है, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जो परिवार की मर्यादाओं का उल्लंघन करे। इसलिए महर्षि दयानंद जी महाराज कहते हैं कि माता पिता का दायित्व है कि वो अपनी संतानों को वाल्मीकि रामायण और विदुर नीति अवश्य पढ़ाएं। महात्मा विदुर का नाम आते ही कितना आदर का भाव पैदा होता है। भगवान कृष्ण जाते हैं अतिथि बन के हस्तिनापुर, सारे राजसी वैभव को, खान पान को, व्यंजन को छोड़ करके महात्मा विदुर के घर का साग खाना पसंद करते हैं। ऐसा आदर्श व्यक्तित्व है महात्मा विदुर, क्योंकि महात्मा विदुर परिवारवाद की संस्कृति को जीते हैं। एक आदर्श पिता है, एक आदर्श भाई है, एक आदर्श नागरिक है महात्मा विदुर। इसलिए इन दोनों महापुरुषों के जीवन से, इन ग्रंथों से हम अपनी परंपराओं को, अपने परिवारों को बहुत बड़ी प्रेरणा दे सकते हैं। और इस प्रेरणा देने का काम आज की जो हमारी समाज की जो मुख्य रूप से बड़ी आयु के वानप्रस्थ आश्रम काल के या संन्यास आश्रम की काल के नागरिक है, उन नागरिकों का दायित्व है कि वो समाज में जाकर के अपनी इन परिवार की परंपराओं को, आदर्शों को समाज में स्थापित करें। शास्त्र कहते हैं कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रेण शिक्षिरन् पृथिव्याम सर्वमानवः। हमारे यहाँ तो दुनिया भर के लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे। और भारत की जो परिवारवाद की जो परंपरा थी, जिस परिवार में बच्चा गोद में खेलते खेलते सारे संस्कारों को सीख जाता था, वो परिवारवाद की संस्कृति हमारी गई कहाँ? पश्चिम की आंधी इस परिवार की संस्कृति को समाप्त करके ले गई, जहाँ एक बच्चे का निर्माण अपने परिवार के मध्य में, अपने वृद्धों की गोद में, अपने दादा दादी, नाना मौसी, चाची ताई, बुआ, भाई बहन, इतने सारे संबंधों के बीच में जिस व्यक्ति का निर्माण होकर के जब वो गुरुकुल में जाता था, और गुरुकुल में जाने के बाद जब आचार्य उसको भिक्षावृत्ति के लिए भेजता था, तो उसका अहंकार समाप्त प्राय हो जाता था। वहां से वो स्नातक होकर के जब घर आता था, तो समाज का एक बहुत मुख्य जिम्मेदार नागरिक बन करके इस देश के निर्माण में अपनी जिम्मेदारी को, अपने दायित्व को बहुत उत्तम प्रकार से निभाता था। आज समाज में ऐसे चरित्र भी बहुत कम है। आज समाज में ऐसे वृद्ध बहुत कम बचे हैं। आज समाज में ऐसी माताएं बहुत कम है जो अपनी संतानों को उसी शिक्षा का उपदेश करती है। आज हम परिवार बनाने पर ध्यान नहीं देते, मनुष्य बनाने पर ध्यान नहीं देते। आज हम बनाते हैं इंजीनियर, आज हम बनाते हैं डॉक्टर, आज हम बनाते हैं IAS PCS। हमने सब कुछ बनाने का काम किया, लेकिन इस आधुनिक शिक्षा व्यवस्था ने मनुष्य को मनुष्य बनाने की कोई योजना ही समाज में स्थापित नहीं की। यही कारण है कि जिनको हमें बनाना था,
जिनको इन शिक्षा केंद्रों ने बनाना था, वो लोग बनते चले गए और जिन्हें समाज में स्थापित होना था, वो बहुत पीछे होते चले गए। आज परिवार टूट रहे हैं और इन परिवारों के टूटने से भारतीय सनातन परंपराओं की जो हानि हो रही है, उसका वर्णन असंभव है। आज परिवारों के टूटने से, परिवार की इकाई के टूटने से समाज में इतनी सारी शारीरिक और मानसिक व्याधियां बढ़ी है। एक मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि प्राचीन काल में भारतीय संस्कृति में कोई भी व्यक्ति मानसिक रोगों से ग्रसित नहीं होता था। वो तनाव और अवसाद से ग्रसित नहीं होता था। वह व्यक्ति शुगर और हाइपरटेंशन जैसी महामारियों का शिकार नहीं होता था। तो उनसे पूछा कि कारण क्या है, तो वो कहते हैं कि भारतीय समाज परंपरा जो समाज में थी, उसमें इन बीमारियों के लिए वो स्थान नहीं होता था। माता पिता संतान को अपने वृद्धों की गोद में छोड़ करके अपने कार्यों में लग जाते थे, संतान का निर्माण वृद्ध करते थे और उन संतानों का निर्माण जब उन वृद्धों के हाथों में होता था, तो वृद्धों को क्रोध, तनाव, अवसाद आदि बीमारियां ग्रसित नहीं करती थी। उन वृद्धों के अंदर ये सारी सामाजिक बीमारियां, ये मानसिक व्याधियां ये नहीं होती थी। उस बच्चे का निर्माण भी जब वृद्धों की गोद में होता था, तो वह बालक भी बहुत सारे सामाजिक, बहुत सारे पारिवारिक, बहुत सारे मानवीय गुणों को अनायास सरलता से सीख लेता था। और उन्होंने शोध करके दिखाया अपने जीवन में, कई सारे बड़े क्रोधी स्वभाव के लोगों को वो लेकर के आए और उन्होंने उनकी गोद में जब बच्चों को दिया और बच्चों को दे करके कहा कि आपके अंदर जो क्रोध की भावनाएं हैं, वो इन बच्चों के ऊपर प्रकट करें। तो समाज के मध्य में उस मनोवैज्ञानिक ने ये स्थापित करके सिद्ध किया, यदि किसी भी तनावग्रस्त व्यक्ति को, क्रोधी व्यक्ति की गोद में आप बच्चे को दे देवे, बालक को दे देवे, तो बालक की हंसी से, बालक की ठिठोली से, बालक के विभिन्न प्रकार की क्रियाकलापों से मनुष्य के मानसिक अवसाद और क्रोध की मात्रा में असातीत कमी पाई जाती है। लेकिन आज दादा यहाँ रहता है, पोता चेन्नई में रहता है, दादा यहाँ रहता है, पोता यूरोप में रहता है। केवल दर्शन होते हैं तो सोशल मीडिया से। शहर में रहने वाले लोग भी अपने माता पिता वृद्धों के पास इस प्रकार से घूमने आते हैं जैसे कहीं पर्यटन करने के लिए जाते हो। ये एक एकाकी परिवार की संस्कृति ने भारतीय परिवार की, भारतीय जनमानस की जो हानि की है, उस हानि से भारतीय संस्कृति की जो दीवारें हैं, वो दीवारें अब दरकने लगी है। अब तो हम लोग भी इस बात को मानते हैं कि आने वाले समय में भले ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम बचे ना बचे, ये बढ़े ना बढ़े, लेकिन ये अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम भारतीय समाज में यूरोप से ज्यादा गति के साथ बढ़ रहे हैं। जैसे यहाँ डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी महामारियां आम आदमी को अपना शिकार बना रही है, हृदय रोग अपने आप को भारतीय समाज को शिकार बना रहे हैं, उससे ज्यादा परिवार के टूटने की जो संस्कृति है, वो संस्कृति को, भारतीय परंपराओं को खा रही है। इसके लिए हमें विशेष राष्ट्र निर्माण, परिवार की संस्कृति और सभ्यताओं को बढ़ावा देने के ऊपर करना होगा। हमें प्रयत्न करना होगा कि समाज में जो आदर्श परिवार है, उन परिवारों को और ज्यादा आदर्श मान करके समाज में सम्मानित करें। हमें करना होगा कि जो भारतीय प्राचीन शिक्षा प्रणाली है, उसको अधिक से अधिक समाज में प्रचारित और प्रसारित करें। जो हमारी भारतीय गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली है, उस प्रणाली को, उन परंपराओं को समाज में अधिक से अधिक प्रचारित प्रसारित करते हुए भारतीय जो शिक्षा व्यवस्था है, उसको समाज के अंदर स्थापित करते हुए इन सारी संस्थाओं को पोषित और उन्नतिशील बनाने में अपना योगदान देने की आवश्यकता है। इन गुरुकुलों से, इन आश्रमों से, इन शिक्षण केंद्रों से पढ़कर के जब व्यक्ति एक जिम्मेदार नागरिक बनकर के समाज में आता है और जब वो समाज में जाएगा, तो वो भारतीय सनातन परंपराओं को समाज में स्थापित करेगा और भारतीय सामाजिक परंपरा, पारिवारिक परंपरा जब समाज में विकसित होगी, तो इस समाज में झगड़े, कलह, बीमारियां और विभिन्न प्रकार के जो ये न चाहे बीमारियां समाज में स्थापित हो रही है, उनको हम दूर करने में सफल हो सकेंगे। एक स्वस्थ परिवार, एक आदर्श परिवार, एक मानवीय गुणों से युक्त परिवार, एक भारतीय वैदिक परंपराओं का निर्वहन करने वाला परिवार राष्ट्र के निर्माण में हर प्रकार का योगदान देता है। लेकिन एक खंडित हुआ परिवार, एक तनावग्रस्त परिवार,
एक विभिन्न प्रकार की पश्चिमी सभ्यता के रंग में रंगा हुआ परिवार राष्ट्र के विनाश में हर प्रकार का योगदान देता है। इसलिए हमें आज आवश्यकता है कि जिस मनोभाव दिव्यम जन्म की संस्कृति को हमारे शास्त्र कहते हैं, उसको अपने परिवारों में, अपनी संतानों के मध्य में, अपने जीवन के अंदर स्थापित करने की आवश्यकता है। हम पहले मनुष्य बने, अपने परिवारों को संजो करके रखे। विश्वम एकदम एकम नीडम, हमारे शास्त्र कहते हैं कि ये विश्व एक घोंसला के समान है। जैसे पक्षी तिनका तिनका जोड़ करके अपने घर का निर्माण करते हैं, वैसे ही हमारे पूर्वजों ने, हमारे वृद्धों ने, हमारे बड़ों ने इस घर की दीवारों को जोड़ने के साथ साथ हम मनुष्यों के मनों की दीवार को भी जोड़ने का काम किया है। लेकिन वो पीढ़ी समाज से धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, जो परिवार आदर्श परिवार की श्रेणी में आते थे। महात्मा मुंशीराम माने स्वामी श्रद्धानंद के पुत्र इंद्र विद्यावाचस्पति एक पुस्तक लिखते हैं, मेरे पिता। और मेरे पिता के अंतर्गत तीसरे अध्याय में वो अपने पिता की दिनचर्या लिखते हैं और उसमें लिखते हैं कि मेरे पिताजी को प्रातः 5 बजे उठ करके बाहर घूमने का संस्कार था। कितना उच्च आदर्श पिता अपने पुत्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं कि वो नियमित, उनकी दिनचर्या है कि वो उठ करके भ्रमण करने के लिए बाहर जाते हैं। संतान अपने पिता के इस नियमित कृत्य को देखती है और उसको अपने जीवन में आत्मसात करने की कोशिश करती है। आज का पिता घर में सारा दिन लेट करके टीवी देखता है, मोबाइल चलाता है, समाज की सारी गतिविधियों से बच करके अपने कमरे के अंदर कैद होकर के उसी को अपनी दुनिया मानता है और उसी पिता की देखरेख में पूरे परिवार का निर्माण होता है। धीरे धीरे वो संस्कार आने वाली पीढ़ियों में आते हैं और वो पीढ़ियां एकाकी जीवन जीने की आदी हो जाती है। इन एकाकी जीवन जीने के आदि संस्कारों के कारण आज की सर्वाधिक दुनिया की युवा आबादी वाला ये देश, जिसको पूरी दुनिया कहती है कि भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा युवा रहते हैं, लेकिन यदि कोई वैज्ञानिक, कोई चिंतक, कोई मनोवैज्ञानिक इन युवाओं के मस्तिष्क और क्रियाओं का विश्लेषण करें तो आज के वृद्धों से भी ज्यादा ऊर्जाहीन है ये आज का युवा। संस्कारों से बहुत दूर जा चुका है ये युवा। भारतीय वैदिक संस्कृति का उपहास करने का सबसे बड़ा दुस्साहस करने वाला है ये विश्व का सबसे ज्यादा युवा वाले राष्ट्र भारत का ये युवा। यही कारण है कि ये युवा पीढ़ी देश के निर्माण की अपेक्षा देश के संसाधनों का, देश के संस्कारों का और देश के गौरव का वर्धन करने की अपेक्षा इनका कहीं ना कहीं ह्रास करने में योगदान दे रहा है। लेकिन इन सारे दोष, इन सारे त्रुटियों का जिम्मेदार केवल आज का युवा ही नहीं है। इस युवा का निर्माण जिस फैक्ट्री में हुआ है, इस युवा का निर्माण जिन लोगों के परिवेश में हुआ है, वे लोग इस युवा से ज्यादा जिम्मेदार है। इन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को, अपने कर्तव्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से नहीं निभाया है। इसलिए आज भी समय है कि हम चेत जाए, कहीं ऐसा ना हो कि ये समय निकल जाए और हम राष्ट्र निर्माण का नारा लगाते लगाते कब अपने परिवार की संस्कृति से बहुत दूर चले जाएं और जब हमें होश आए तब सिवा पछताने के हमारे हाथ कुछ भी ना लगे। यही कारण है कि हम बार बार वैदिक परंपराओं के लोग, वैदिक विद्वान, वैदिक चिंतन सबसे ज्यादा बल यदि किसी विषय पर देते हैं तो हमारी परिवारवाद की संस्कृति है। हम संगठन सूक्त का जो पाठ करते हैं वह संगठन सूक्त भी हमें परिवारवाद की, संगठित होने की, एक साथ मिलजुल करके रहने की भावना को विकसित करता है। इन परंपराओं को, इन आदर्शों को समाज में स्थापित करने के लिए मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि अपनी प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को समाज में स्थापित करने की आवश्यकता है। यदि परिवारों को बचाना है तो आश्रम परंपराओं को भी जिंदा रखना होगा। यदि परिवार को बचाना है तो वर्ण परंपराओं को भी समाज में पुनर्स्थापित करना होगा। यदि परिवार संस्कृति को बचाना है, यदि परिवारों का निर्माण करना है तो हमें राष्ट्र की ओर भी देखना होगा। यदि हमें परिवार का निर्माण करना है तो नीति ग्रंथों और अपने प्राचीन शास्त्रों का भी सहारा लेना होगा। यदि हमें परिवार का निर्माण करना है तो प्राचीन गुरुओं के उपदेशों और उनकी शिक्षाओं का भी हमें पूरा पूरा आश्रय और प्राश्रय लेना पड़ेगा। इसलिए मैं और कुछ ज्यादा न कहते हुए इस निवेदन के साथ कि शास्त्र कहते हैं प्रथमेन अर्जितम विद्या
जीवन में जिसने पहले काल में विद्या को अर्जित नहीं किया, और का विद्या, सा विद्या या विमुक्त है। विद्या वह है जो हमें दुखों से छुड़ा दे, और सबसे बड़ा दुख एकाकी जीवन का होता है, केवल योगी को छोड़ करके। और किसी भी प्राणी का, मनुष्य का जीवन, एकाकी जीवन उसके लिए सबसे बड़ी सजा है, उसके लिए सबसे बड़ा दुख है, उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट है। द्वितीय ने अर्जितम धनम, गृहस्थ आश्रम में आकर के, दूसरे काल में आकर के जिसने धन को नहीं कमाया, और सबसे बड़ा धन क्या है? गोधन, गज धन, वादी धन, रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरे समान। सबसे बड़ा धन है अपनी संतानों को अच्छे पथ पर बढ़ते हुए देखना। सबसे बड़ा धन है अपने परिवार में सुख शांति के साथ बैठ करके पंच महायज्ञों के साथ अपने जीवन को जीना। सबसे बड़ा सुख है समाज के दूसरे लोग जब हमारी संतान को आदर्श मान करके हमारे ऊपर बड़ा गर्व करे, गौरव करे। तृतीय ने अर्जितम पुण्यम, सर्वेशाम दानानाम ब्रह्म दानम विशिष्यते। संसार में सबसे बड़ा दान विद्या दान है। इसलिए ऋषि कहते हैं कि जब व्यक्ति वानप्रस्थी हो जाए तो वह जाकर के समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करे। आज ऐसे वानप्रस्थियों की समाज को आवश्यकता है, जो गुरुकुलों में जाकर के, जो आश्रमों में जाकर के, जो मठों में जाकर के अपने जीवन के अनुभव और अपनी शिक्षा को निःशुल्क वितरित करने का काम करके एक अच्छे परिवार और अच्छे राष्ट्र के निर्माण में योगदान दे सके। और अंत में नीतिकार कहते हैं, चतुर्थे किम करिष्यति। यदि जीवन में पहले काल में विद्या को अर्जित नहीं किया, द्वितीय काल में उन्होंने धन को अर्जित नहीं किया, वानप्रस्थ काल में आकर के जिसने पुण्य अर्जित नहीं किया, यश नहीं कमाया, वह जीवन के चौथे वर्ष में 70, 75, 80 वर्ष के उपरांत कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहता, सिवा पछताने के। और पछताए क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, जब सारी जीवन की आयु इसी प्रकार के भोग विलास, रोग, शोक आदि में हमने व्यतीत कर दी, तो उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए जब इस संस्कृति को, सभ्यता को, परंपराओं को बचाना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले परिवार निर्माण के ऊपर ही ध्यान देना होगा। आप सभी महानुभावों ने मेरे विचारों को दत्तचित होकर के सुना है। मैं आदरणीय आभार लखनलाल आर्य जी का और इसी के साथ श्रद्धेय आचार्य डॉक्टर धनंजय जी का बहुत बहुत धन्यवाद के साथ अपनी वाणी को विरमित करता हूं कि आपने मुझे अपने विचारों को साझा करने का ये सोशल मीडिया के ऊपर जो अवसर प्रदान किया है। मैं वैदिक कन्या गुरुकुल दबथला, निकट किला परीक्षितगढ़, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश परिवार की ओर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करते अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत आभार श्रद्धेय आचार्य प्रमोद कुमार जी। मैं एक सूचना दे दूं, फिर चर्चा करूंगा आपसे। कल 11 तारीख है और 11 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक हमारे कार्यक्रम के जो आधार रहे आचार्य भवदेव शास्त्री जी पहली बार संगीत में उपनिषद कथा 7 दिन की लेकर के आ रहे हैं। तो जितने लोग अभी वर्तमान में 45 लोग जुड़े हैं और 45 लोग मिलकर के अगर एक एक व्यक्ति को कल लाते हैं अपने साथ में तो 90 लोग हो जाते हैं। और उनका जो पुरुषार्थ है संगीत में उपनिषद कथा कहीं जो तैयारी पिछले 1 महीने से वो कर रहे हैं तो उनकी सार्थक होगा, ऐसा हमारा आप सभी से निवेदन है। और आचार्य प्रमोद कुमार जी, जैसा कि आप सभी को विदित था कि आचार्य धनंजय का कार्यक्रम था, उनको अचानक उदयपुर जाना पड़ा। उन्होंने अपने मित्र आचार्य प्रमोद कुमार जी जो कन्या गुरुकुल दबथला जो निकट पारिषदगढ़ के पास में मेरठ में वहाँ पे गुरुकुल चलाते हैं। हम सभी का सौभाग्य कि आपने बहुत ही सारगर्भित परिवार निर्माण की जो महत्वपूर्ण भूमिका हम सभी के बीच में होनी चाहिए उस विषय को रखा। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा भाई महेश कुमार सैनी जी, सुरेश कुमार प्रजापति जी और हमारे धनीराम प्रजापति जी, माता ऑडियो वीडियो खोल लीजिए आप लोग। राम कुमार अजान जी, 4-5 लोग एक साथ बैठ करके सुनते हैं लोग। आइए महेश जी, कैसा लगा कार्यक्रम? महेश जी ऑडियो खोल लीजिए। महेश कुमार सैनी जी, सुरेश प्रजापति जी, धनीराम प्रजापति जी, ऑडियो वीडियो खोल लीजिए आप लोग। देखिए 4 लोग सुन रहे हैं। जी जी, आप ऑडियो खोल लीजिए, तापते रहिए और सुनते रहिए। बोलिए। हाँ, ताप रहे हम लोग, बहुत बढ़िया कार्यक्रम लगा हम लोगों को, सब जभी से सुन रहे हैं हम लोग। अच्छा, प्रमोद सैनी जी कैसा लगा कार्यक्रम? बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम, पहली बार जुड़ेंगे इधर हम। हाँ, तो आगे भी जुड़ना है अब आपको। हाँ जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे, अच्छा लगा कार्यक्रम। हाँ, सुरेश प्रजापति जी बताइए आप।
नहीं, बहुत अच्छा रहा सर जी, बहुत गजब अच्छा लगा। हम लोग बैठे बैठे सुन रहे हैं। हाँ अभी हाँ। अभी एक अभी मोबाइल से सुनते रहे हम एक ही लोग। मोबाइल से सुन रहे हैं तीनों लोग बैठ हाँ के नहीं ताप सुनिए रहे सुनिए, हैं। कोई दिक्कत नहीं, अभी एक मोबाइल से सुनिए, फिर परिवार में बैठकर सुनिए, ठीक है। जी 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 जी। चलिए धन्यवाद। विनोद कुमार गोविंद यादव बानोली, आइए गोविंद जी। जी गोविंद जी, किसी के मन में कोई प्रश्न हो इस विषय से संबंधित तो वो आचार्य जी से प्रश्न भी रख सकता है, प्रश्न भी पूछ सकता है अपना। आइए गोविंद जी बोलिए। परम सम्माननीय संयोजक जी और परम सम्माननीय लखनलाल जी, मैं विगत 4-5 दिन से बराबर इस मीटिंग में ज्वाइन हूँ और हर रोज कुछ ना कुछ नया हमें सीखने को और सुनने को मिल रहा है। और जितने भी लोग हम लोग इस व्यक्तित्व और वक्तृत्व से जुड़े हुए हैं, और मेरे हिसाब से सुनना तो है बट इन सब पे अमल करना भी जरूरी है। जैसे कि आचार्य जी ने बताया है कि कई ऐसी चीजें हैं आज भी परिवारों में कि एक परिवार अपने तक सीमित होकर रह जा रहा है, उसमें हम भी हैं। और जितने लोग हैं लगभग मेरे हिसाब से सभी है अपने सगे भाई को छोड़ के अपने बच्चों में विलुप्त हो गया, माँ बाप को छोड़ के अपने बच्चों में विलुप्त हो गया। और इस तरीके से तो परिवार को जो आचार्य जी ने बताया है कि भाई अपना मेरा शौक का एक, जैसे अपन लोग ललितपुर की भाषा में बोलते हैं कि शौक ये एक बात कि अपने के लिए तो दुनिया करती, खुद के लिए तो हर आदमी कर रहा है और करता है, बट एकजुट होकर और सबके लिए करे तो वह आदमी का जीवन एक वो है, और उसी का वो पूरा सिद्धांत उससे ही पूरा होता है कि आदमी सबको लेके चले। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। सम्मानित जगदीश पारासर जी, ललितपुर। भाई संयोजक महोदय लखनलाल जी को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बढ़िया से है उद्बोधन सुनवा रहे हैं। आज जो है प्रमोद कुमार जी आर्य के जो है आचार्य जी के द्वारा बहुत बढ़िया जो है परिवार के वर्गीकरण के बारे में बताया। उन्होंने आदर्श परिवार, रूढ़िवादी परिवार, पाश्चात्य परिवार के संबंध बताया। ये भी उन्होंने बहुत बढ़िया बताया कि किस प्रकार से परिवार के निर्माण से ही राष्ट्र के निर्माण का उत्थान संभव है। आज ऐसी कोई बात नहीं रही जिसमें शंका समाधान की कोई आवश्यकता है, तो प्रत्येक का जो है शंका समाधान भी हो गया और बहुत बढ़िया विद्वत्तापूर्ण जो है संबंध रहा है। इसके लिए आभार आप सबका जो है, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार सम्मानित हमारे पारासर जी। और मैं निवेदन करूंगा माता चंद्रकांता जी, बहुत जल्दी खत्म करना है मैं कार्यक्रम को। माता जी कह रही थी हम बहुत जल्दी खत्म कर देंगे आज। ये भी लखनलाल जी, नमस्ते जी। सर नमस्ते जी। और आज के प्रमुख वक्ता आचार्य प्रमोद जी और अन्य हमारे प्राशर जी, वेद प्रकाश जी तथा प्रिय भ्राता अनिल जी, व्यासनंदन शास्त्री जी, श्रद्धेय मुनि जी, सबको यथा योग्य अभिवादन। आज का विषय परिवार की उन्नति के ऊपर है। वास्तव में देखा जाए तो व्यक्ति और समष्टि दोनों की उन्नति व्यक्ति की उन्नति के ऊपर निर्भर है। और व्यक्ति की उन्नति परिवार में रहकर, परिवार समाज की सबसे छोटी इकाई है और परिवार में रहकर ही व्यक्ति का निर्माण होता है। सबसे पहला गुरु माता पिता और फिर आचार्य का नंबर तीसरा आता है। तो परिवार में अगर सब सदस्य होते हैं, जैसे पति पत्नी, जॉइंट परिवार जिसको पहले हमारे होते थे, पुत्र पुत्री, माता पिता, दादा नाना नानी, तो सबके एक्सपीरियंस, सबके जीवन के अनुभव उस बच्चे के अंदर खेल खेल में ही आ जाया करते थे। ऐसा आचार्य जी ने हमें बताया और ऐसा हमें अनुभव है, क्योंकि हम जॉइंट परिवार में पले बड़े हैं। तब भी हमारे परिवार जॉइंट ही है, बस नौकरी के कारण बच्चे इधर उधर जरूर हैं, लेकिन आपस में अवश्य मिलते और मिलजुल कर रहते हैं। तो परिवार की सुंदर और सुव्यवस्थित व्यवस्था बनाना एक राष्ट्र की उन्नति को सुंदर बनाने के तुल्य है। अगर समाज परिवार सुंदर है, परिवार तभी सुंदर होगा जब हर व्यक्ति उसका सुंदर व्यक्तित्व का मालिक होगा।
उसके अंदर अपना व्यक्तित्व उन्नत होगा। तो परिवार की उन्नति के ऊपर, व्यक्ति की उन्नति के ऊपर परिवार निर्भर है, परिवार की उन्नति के ऊपर समाज निर्भर है, और समाज की उन्नति के ऊपर हमारे राष्ट्र निर्भर है। आचार्य तो प्रेम सचदेवा इसलिए जी। एक सुंदर सुव्यवस्थित परिवार ही स्वर्ग है, और उसी की निर्माण के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। ये चिंता जो आचार्य जी ने व्यक्त की है बिल्कुल ठीक है कि हमारा लक्ष्य है कि परिवार स्वर्ग बने, और आचार्य उसके प्रेम अनुसार सचदेवा हम जी। शिक्षाओं को प्राप्त करें। धन्यवाद। अति उत्तम। प्रेम सचदेवा जी। ओम नमस्ते लखनलाल जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। इस आज प्रमोद जी ने जो अपना व्याख्यान दिया, आह्वान किया, तो पहले तो उनको देख के ही मुझे लगा कि एक युवा विद्वान कैसे हम लोगों को आह्वान कर रहा है कि हम संयुक्त परिवार में भी रहें और परिवार को कैसे बचाएं, राष्ट्र को कैसे बचाएं। बहुत अच्छा लगा। मैं एक छोटा सा आह्वान करना चाहता हूँ इस संदर्भ में। वो ये है कि एक तो बहुत खुशी है मुझे कि हमारे सन्यासीगण, हमारे गुरुकुल से पढ़े हुए महिलाएं और पुरुष वर्ग कुछ कुछ जो है वो आईएएस में या आईपीएस में या फिर मिलिट्री में अब जाने लगे हैं, लेकिन उनकी संख्या कम है। मैं तो आह्वान ये करना चाहता हूँ आचार्य जी के थ्रू, क्योंकि वो यंग हैं, वो एक क्रांति फैलाएं कि हम हमारे वैदिक विद्वान या जो गुरुकुल से पढ़े हुए हमारे बच्चे हैं वो इस मेन स्ट्रीम में आए, ना कि एक अलग अलग थलग हम आर्य परिवारों में या आर्य समाजों में रहें। तो ऐसा नहीं, मेन स्ट्रीम में आए और ज्यादा से ज्यादा आए, अपने आईएएस में आए, आईपीएस में आए, एक अच्छे स्थानों को ग्रहण करें वो, है जी, और लोकल बॉडीज में आए और अपने पॉलिटिक्स में आए। अगर अच्छे लोग, आर्य लोग नहीं आएंगे इसमें तो हमारे समाज के में सुधार नहीं होगा। अगर समाज सुधारना है तो हम आर्यों को सब संस्थाओं, सभी जितने भी ये हैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें सब में फैल जाना चाहिए, तभी हम इस समाज का सुधार कर सकते हैं। ये मेरा एक आह्वान है छोटा सा। अगर अच्छा आचार्य लगे प्रमोद कुमार जी जी, तो बेटी वो को जरा इसको सामने फैलाए। लाइए धन्यवाद। और दोनों लीडर बेटी को लगाइए। जी 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 बेटी को लगा दीजिए दोनों लीडर। अब बाकी लोगों का समय खत्म हो चुका है जी। आइए जी बेटी को बुलाओ जरा। सुमेधा जी आओ बोलो। बेटा। ये क्या नाम है ब्रह्मचारिणी आपका? सुमेधा आर्या है। वो खुद बोलो। बताइए। सुमेधा आर्या। क्या नाम है जी आपका? ब्रह्मचारिणी सुमेधा आर्या। और आपके पिताजी का क्या नाम है? आचार्य प्रमोद कुमार। और माताजी का? आचार्य सोनिया आर्या। आपके मामा कहाँ रहते हैं? ये नहीं पता। तो चलिए, मामा का पता नहीं है, कोई बात नहीं। बड़ौत में रहते हैं। बड़ौत में बड़ौत में रहते हैं। रहते हैं। अच्छा जी। तो कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? प्रथमा। प्रथमा में। चलिए, जो आपने सीखा हो गुरुकुल में पढ़ के कुछ सुनाइए। आइए, कुछ झलकियां गीता के दीजिए श्लोक अपनी सुनाओ। गीता के सभी श्लोक को। सुनाओ अपने। आइए। गीता के श्लोक सुनाओ। हाँ, थोड़ा आप सहयोग करती रहिए धर्म प्रमोद कुमार जी क्षेत्र सर जी। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत् पश्चितां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूढं द्रुपदे पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हाँ, बहुत अच्छा। और भी कुछ सुनाएंगे आप? बस आपका समय शुरू होता है अब। क्या जी?
जी सुमेधा जी कुछ जी। सुनाइए, और कुछ सुनाएंगी? अष्टाध्यायी का सूत्र सुनाना। अथ पाणिनि सूत्र अथ प्रत्याह अष्टाध्यायी सूत्र पाठ अथ अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी सूत्र पाठः स्वागतम। सुनाओ। अथ अथ शब्दानुशासनं प्रत्याहार सूत्राणि वृद्धिरादय अतिगुणाय को गुण वृद्धि न धातु लोपार्ध धातु के किंग गति चा दिव्य विटाम हलोनंतर संयोगा मुखस्य कपसुनासिका तुल्यस्य प्रथम सावर्णम ना झलव इदुदे द्विवस्त्रम प्रगृहम अच्समाज शे निपात एकांजनांग ओत संबुद्धौ शकलस्य तावनास्य उयऊ। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बोलते रहो। बहुत बढ़िया सुमेधा जी, बहुत अच्छा आप अष्टाध्यायी सुना रही हैं। और मैं चाहता हूँ डॉक्टर व्यासनंदन शास्त्री जी इस अपनी पोती को अपना आशीर्वाद दें। व्यासनंदन शास्त्री जी। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही सुंदर उद्बोधन हमारे आचार्य प्रमोद जी का और उनकी पुत्री आचार्य आर्या सुमेधा जी का बड़ा ही सुंदर उद्बोधन गीता के श्लोक और अष्टाध्यायी के सूत्र पाठ से हुआ है। निसंदेह हमारी वैदिक संस्कृति और सभ्यता का विकास का यदि धरातल खोजें तो हमारा वैदिक वाङ्मय ही है। और वैदिक वाङ्मय में वेद, उपनिषद, के अंतर्गत महाभारत के अंतर्गत गीता, जिसको व्याकरण को मुख्य कर निरुक्त स्पहा है। निसंदेह यदि वेद को समझना है तो हमें वेद के छंदों को समझना होगा। और वेद के छंद समझने के लिए वो हमारे वेद रूपी पुरुष के मानो पैर होते हैं। छंद छादनात् मंत्र जो उच्चारण किए जाते हैं छंदोबद्ध, उन छंदोबद्ध मंत्र की विशेषता है कि हम यदि छंदोबद्ध वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं, यदि हम गायत्री छंद में गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं, हम यदि अनुष्टुप छंद में अनुष्टुप के वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं, त्रिष्टुप में उच्चारण करते हैं, जगती में उच्चारण करते हैं, पंक्ति में उच्चारण करते हैं, यदि हम इस तरह से श्रद्धरा जो लौकिक छंद में चले जाएं तो श्रद्धरा में उच्चारण करें, या मालिनी में उच्चारण करें, या शालिनी में उच्चारण करें, या मंदाक्रांता में उच्चारण करें, तो इस ढंग से सार्वल विक्रणित में उच्चारण करें तो लौकिक छंदों की अलग श्रृंखला बनती है। लौकिक छंद मात्रिक होते हैं, उनसे मात्राएं गिनी जाती हैं, लघु गुरु का उसमें भेद दिखाया गया है। लेकिन हमारे वैदिक मंत्रों में वर्णों को गिना जाता है, वार्णिक छंद माने गए हैं। जैसे यदि हम गायत्री छंद की बात करें तो उसमें 24 अक्षर की गायत्री आती है, जिसमें 8-8 का एक एक पाद बनता है। 24 अक्षर की गायत्री छंद की प्रवृत्ति बन जाती है और गायत्री पठित मंत्र को ही हम गायत्री छंदोबद्ध मंत्र को ही हम गायत्री मंत्र कहते हैं। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यदभद्रं तन्न आसुव, ये वेद मंत्र मूलतः गायत्री मंत्र के रूप में पठित है। और उम अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देव वृत्विजम होतारम रत्न धातमम, यह भी गायत्री मंत्र में ही पठित है। और इसके अलावे जिस गायत्री मंत्र की प्राचीनता और उपलब्धता आज पूरे देश और विश्व को है, वह ओम भूर्भुवः स्वः, ये तो महाव्याहृति स्वरूप है, लेकिन पठित हो रहा है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके अंदर एक वर्ण की कमी है, इसलिए इसका नाम निश्चित गायत्री हो जाता है। लेकिन उस गायत्री निश्चित गायत्री को पूर्ण करना हो तो स्वर में ही हम मिलाएंगे उदात्त को
और अनुदात्त के बीच में यदि हम एकस्मृति पाठ कर दें तो यह 24 अक्षर की पूर्णता आ जाएगी। जैसे कहाँ घटित कम है और उसको कैसे मिलाया जाए, इसके लिए आप देखेंगे ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गोस्य धीमहि यो नः उदयात्। ये पुरुष को हमारे मुनियों ने, ऋषियों ने और महर्षियों उन्होंने संसार के अंदर। जब मैं बालक था, मैं लगभग 1.5 वर्ष का था, उस समय जब बोली मैंने आरंभ की थी तो उन्होंने ओम शब्द का उच्चारण करवाया था। और लिखना जब आरंभ किया था, ओम शब्द मुझे लिखवाया गया था, वैदिक अ ओम ओ बीच में 3 महलंत, ऐसा जो प्लुत युक्त जो ओम है उस ओम को उन्होंने लिखवाया था। और गायत्री मंत्र न केवल मुझे पढ़ाया, अपितु मेरे गांव में जितने मेरे नस्ल के, मेरे उम्र के जितने भी बच्चे बच्चियां, सबको एक साथ बिठाकर उन्होंने गुरु मंत्र के रूप में गायत्री मंत्र सिखाया और सिखाया करते रहे जीवन भर। और मैं भी अपने जीवन में व्रत रखा हूं कि अगर बच्चों का आरंभ किया जाए ओम और गायत्री मंत्र के द्वारा, ये हमारी आज की बच्ची है तो ओम और गायत्री मंत्र को अवश्य पढ़ती होगी, निस्संदेह पढ़ती है। और उन्होंने इसको सामान्य रूप से कभी न कभी हम लोग को इसी ढंग से सुना करके हमें तृप्त कर देगी। निस्संदेह गुरुकुल की छात्रा के रूप में गुरुकुल में पढ़ रही है, प्रथमा में पढ़ रही है, और मैं भी प्रथमा में पढ़ता था कभी, और फिर मध्यमा, फिर आचार्य शास्त्री आदि, फिर मैं गुरुकुल से यूनिवर्सिटी में चला गया, वहां से मैंने ऑनर्स, फिर एमए पीएचडी की। अभी मैं बिहार यूनिवर्सिटी के अंदर रामेश्वर महाविद्यालय में संस्कृत का अध्यक्ष हूँ। लेकिन फिर भी मेरी लिप्सा, मेरी जिज्ञासा उन बच्चों के प्रति बहुत ही स्नेह युक्त होता है जो बच्चे संस्कृत का पाठ करते हैं। खास करके इतना सुंदर गीता के श्लोक ये बच्ची सुना रही थी, कितना बढ़िया शुद्ध उच्चारण। और खास करके पाणिनि का सूत्र तो बड़ा कठिन होता है, लेकिन वृद्धि राधय चदंगुणा है को गुण वृद्धि न दाता धर्त के किंग च दिवे विटाम हलो अंतरा संयोग मुखनासिका वचनो अनुनासिका तुल्यस्य परवत्नम पर प्रयत्नम सवर्णम नाध्यलो इदुदे द्विवचनम प्रगृहम अत्सुमात् से निपाते काजना इत्यादि मंत्र जो श्लोक हैं मानो मंत्रवत हैं। और इन मंत्रवत श्लोकों का पाठ बच्ची ने दिया है, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है और बच्ची को बहुत बहुत हृदय से आशीर्वाद है। और उनके पूज्य पिता माननीय आचार्य प्रमोद जी को बहुत बहुत साधुवाद है कि उन्होंने आज पारिवारिक निर्माण के लिए बहुत सुंदर बात सारगर्भित अपनी बातों को रखी है। निसंदेह 3 श्रेणी के जो परिवार उन्होंने गिनाए हैं, आदर्श परिवार और रूढ़िवादिता से युक्त परिवार और पाश्चात्य संस्कृति से युक्त परिवार, तीनों का बड़ा सुंदर विश्लेषण आपने किया है। और हमारी आज की युवा पीढ़ी को आपने संदेश दिया है कि हम इधर उधर न भटक करके हमारी जो वैदिक व्यवस्था है, वैदिक शंखनाद ऋषियों ने की है, वैदिक धर्म ध्वज जो फहरा रखा है, उस वैदिक धर्म ध्वज को उठाएं और पुनः वैदिक संस्कृति और सभ्यता को याद रखें। और हमारे माननीय प्रेम सचदेव जी ने कहा है कि राजनीति और खास करके जो आज की स्थिति है परिवार और समाज की, उसमें भी आर्यों को घुसने की आवश्यकता है। निसंदेह आर्यों को निसंदेह घुसना है और इसके लिए हम सबों को चतुर्दिक विकास की ओर जाना है। और वेद के अंदर एक विकास ही नहीं, सर्वदिक विकास है। संपूर्ण विश्व की जहां पर बातें हैं वहां पर कुछ छूटता नहीं है। इसलिए वेदों के अंदर जो विज्ञान है, अथर्ववेद का जो विज्ञान कांड है और ऋग्वेद का जो ज्ञान कांड है, वो निसंदेह इतना प्रखर है। और उस वेद के इस प्रखरता में यदि डूबा जाए तो हमारी कोई भी ऐसी बातें नहीं छूटती। और महर्षि देवध्यान जी महाराज का सत्यार्थ प्रकाश, जिसके 6ठे समुल्लास और खास करके 8म समुल्लास में जहां उद्घोषणा ऋषि की है कि हमारा सर्वोपरि जो देश है, सर्वोपरि राजा है, वही सबसे
अधिक हितकर है। इसलिए इतनी बड़ी विशेषता, इतनी बड़ी बात कर देना, अष्टम समोल्लास में जाकर के घोषणा करते हैं, जबकि स्वराज जी विषय को उन्होंने षष्ठ समोल्लास में लिखा है। लेकिन हमारा स्वदेशी राज्य सर्वोपरि उत्तम होता है, इस प्रकार की घोषणा करते हुए ऋषि क्या कहना चाहते थे? अर्थात सृष्टि के अंदर सृष्टि का पूर्ण विकास तभी संभव हम अपनी धरातल में अपने ही देश के राजा को पाएं। और आज बड़ा सौभाग्य है कि हमें तो स्वतंत्रता मिली है। शांति पाठ की ओर बढ़ते हैं। रेहान वशिष्ठ दयानंद जी का व्यवस्था की ओर लौटेंगे, तभी हमारी मानसिक वृद्धि होगी, हमारी शारीरिक वृद्धि होगी, हमारी आत्मिक वृद्धि होगी। और आचार्य जी ने जो 2 अन्य आश्रमों की चर्चा कर दी, जो अनाथाश्रम और वृद्धाश्रम, निश्चित रूप से ये 2 आश्रम आज पनप रहे हैं। आचार्य दिव्य जी, आज हमें वर्ण और आश्रम की व्यवस्था में 4-4 को लेकर के जब आगे बढ़ेंगे, तब हम उसका समाधान कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है बेटी को, और खास करके जो इतना सुंदर उन्होंने श्लोक और सूत्र सुना करके हम लोगों को मोहित कर दिया है। बेटी को बहुत बहुत, पोती को बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। धन्यवाद। परमात्मा इसी प्रकार से आगे बढ़ाए। आचार्य दिवीर जी, आप सभी विद्वत मंडल को मेरा सादर नमस्ते जी। नमस्ते जी। आज आचार्य प्रमोद कुमार जी ने जो परिवार के ऊपर, जो सामूहिक जो परिवार है उनके ऊपर अपना विशेष, जो हमें वेदों के मार्ग के द्वारा जो हमें अवगत कराया, वो बहुत ही उदाहरणीय, बहुत ही प्रशंसनीय इनका विषय रहा था। जैसे माता चंद्रकांता जी ने भी अभी बताया था कि जो सामूहिक जो परिवार हैं उनका विशेष लाभ होता है। और फिर जैसे हमारे डॉक्टर व्यासवंदन शास्त्री जी हैं, आचार्य प्रमोद कुमार जी हैं, और आदरणीय लखनलाल जी हैं, और प्रेम कुमार जी हैं, तो अगर हम एक सामूहिक परिवार में रहते हैं तो निश्चित तौर से जो ऋषि ने भी जिस पर जोर दिया, शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति। अगर आप सब विद्वान हैं बहुत ज्यादा, मैं तो एक आपकी श्रेणी में नहीं आता, लेकिन मैं निश्चित तौर से ये अवश्य कह सकता हूँ, जब सामूहिक जो परिवार होते हैं, कहीं दादा का, मामा का, दादी का, नानी का, ताई, चाची, उनका एक विशेष इस प्रकार से हमें लाभ होता है कि हमारी शारीरिक उन्नति भी होती है, सामाजिक और आत्मिक भी होती है। और जो बेटी सुमेधा के द्वारा जो अभी उन्होंने जो गीता के और जो बता रहे थे, मुझे पता नहीं और कौन सा विषय था, उन्होंने एक वेद का मंत्र है, अहमेव स्वयं इदम वदामि देवे व्रत मानु से भी यम कामये तम तमुग्नम कृणोमि तम ब्रह्मणम तम ऋषिम तम सुमेधाम। और बेटी का नाम भी शायद सुमेधा ही है। तो ईश्वर की विशेष अनुकंपा ऐसे जो आचार्य पिता के रूप में मिले हैं, वो भी ईश्वर का ही रूप। तो निश्चित तौर से जैसा कि हमारे डॉक्टर व्यासवंदन शास्त्री जी ने भी बेटी के बारे में जो कामना की थी, निश्चित तौर पर एक दिन बहुत बड़ी दूसरी बनेंगी। और हमारा और देखिए, हम सभी को सादर नमस्ते। एक के साथ एक फ्री देते हैं आप लोगों को हमेशा। पिता के साथ बेटी को फ्री दे दिया, आपको दिया कर दिया। देखिए, आपने पिताजी को मंगाया था, हमने साथ में बेटी को भी दे दिया है। ये होती है पार की नजर और निर्मल सुपर। ये आए, देखो बिहार से सुशील कुमार जी आए हैं, कोई पहली बार जुड़े हैं बिहार बरौनी से। सुशील जी नमस्ते कर लीजिए सभी से। ऑडियो खोलिए सुशील जी। बरौनी, हाँ बरौनी से सुशील कुमार जी। सुशील कुमार जी बरौनी, ऑडियो खोल लीजिए सुशील जी। हाँ बोलिए। जी नमस्ते आचार्य जी, नमस्ते। हाँ नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। कैसा लगा? बहुत बढ़िया उद्बोधन रहा। और डॉक्टर व्यासवंदन शास्त्री का भी मैंने सुना, बहुत अच्छा लगा जी। तो वादा करिए हमसे कि हम डेली जुड़ेंगे। जी निश्चित रूप से। पक्का? जी पक्का। पिछले बार जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, वादा कर लिया अब आपने हमसे। जी हाँ, वादे को तोड़ना नहीं तो हम रूठ जाएंगे। बिल्कुल नहीं तोड़ेंगे। चलिए, धन्यवाद आपका। जी सुशील कुमार जी बिहार। सुशील कुमार जी आप भी आ जाइए। देखिए बिहार से 3 लोग हैं। सुशील जी हाँ,
नमस्कार। जी आइए नमस्कार पूरा, नमस्कार। आइए पूरा बिहार यही है भैया, सुशील जी आइए। जी और बिल्कुल एक, आएंगे। अरे एक न, आप तो हैं, ये दूसरे सुशील कुमार जी है हमारे पास में। एक और सुशील है। जी जी ये और डॉक्टर वैष्णव शास्त्री जी नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते। आपका तो क्षेत्र ही रहा है गढ़वा बरौनी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, जी बहुत गया हूँ कई बार। अरे अब इस समय व्यासनंद शास्त्री जी का क्षेत्र पूरा आर्यवर्त हो गया है। जी जी जो महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश में आर्यवर्त की वो क्षेत्र बताया, उसी के हैं अब व्यासनंद शास्त्री जी। अब जी बिहार के जी नहीं रहे। जी हमारे पास अभी मुंबई से उनका आया था नीता आर्या जी का, कि जी व्यासनंद शास्त्री जी की दक्षिणा बता दीजिए क्या लेंगे वो, और उनको मुंबई बुलाया जा रहा भैया। अब उनका जी क्षेत्र बिहार तो रहा ही नहीं है, अब वो अंतर्राष्ट्रीय हो गए हैं। जी जी यहाँ पर जो आ जाता है फिर वो अंतर्राष्ट्रीय हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल। पूरे राष्ट्र से लोग यहाँ जुड़ते हैं। चलिए हमारे नाती पोते आ जाए, शांति पाठ हो जाए। जी दौ शांति अंतरिक्षगम शांति पार्श्वदि शांति शांतिरौषधय शांति वनस्पतय शांति विषेदेव शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति राम शांति रेति ओम शांति 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 ओम। जो बोले स्वाभे सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरु विद्यानंद की जय। महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा श्री राम की जय। जो आर्य समाज वेद की ज्योति जलती रहे और झंडा ऊंचा रहे। आर्य महाकुंभ की जय। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम छठवें नमः। आचार्य भव्य शास्त्री जी, कल आचार्य भव्य शास्त्री जी के पुरुषार्थ को आप लोग नमन करिए, और 11 तारीख से 17 तारीख तक आचार्य भव्य शास्त्री जी की संगीतमय उपनिषद कथा को सुनने के लिए प्रयास करिए कि आप लोग कम से कम एक एक व्यक्ति तो आपके अंदर ऐसा होगा जो आपकी आज बात मानेगा। एक एक व्यक्ति जी को लाना है निश्चित कल आपको। जी जी आज ज्ञान वशिष्ठ के साथ सुमेधा बिटिया की भी जय। माता जी मेरी बात को सुनिए ध्यान से। हाँ जी सुन लिया। क्या सुना? बहुत लोगों को बुलाना है, मैं तो कई ग्रुप में भेज देती हूँ, मेरे ख्याल कल बहुत लोग आएंगे। हाँ नहीं, आप ग्रुप में नहीं भेज रहा है, ग्रुप में भेजने के साथ साथ पूरा विवरण भेजना। अरे कल व्यक्तिगत रूप से आप फोन करिए सबको, कल जुड़ना है। उपनिषद कथा आचार्य भव्य जी कितनी मेहनत करते हैं वो ये देखिए आप, है ना। उनकी मेहनत, हाँ जी ठीक है जी। उनकी मेहनत को सफल करने का प्रयास करिए। केवल ग्रुप में भेजने से, अगर हम भेजेंगे ना तो हम तो भेजते कम से कम 10,000 लोगों को एक मैसेज, ऐसे कोई नहीं आता। व्यक्तिगत फोन तब आते हैं। नरोला जी आप बताइए। कल 100 की उपस्थिति होनी चाहिए, 100 हाँ, की एक सेंचुरी लगनी चाहिए। नहीं वो हमारा मतलब कहने का मतलब ये है कि थोड़ा सा पुरुषार्थ आप लोग भी करो ना, थोड़ा थोड़ा करिए, 10-10% का। तो बोलिए करेंगे सब लोग, तभी महर्षि दयानंद की जय बोलना हमारा सार्थक रहेगा जी। काफी चलिए आचार्य कुमार जी पुनः नमस्ते, और बिटिया सुमेधा जी को शुभाशीष। और मैं निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से आचार्य प्रमोद कुमार जी बेटी को तैयार कर रहे हैं, आप सब लोग आप सब लोग ज्ञान वशिष्ठ और वैदिक उद्घोष भी है उनके
व्यासनंदन शास्त्री जी, दादा शर्मा जी करते हैं और जी, आदरणीय अंत प्रोफेसर तक पुरोहित बैठा शर्मा जी रहता को है। बहुत बहुत आभार है। छोटा जी। सा बच्चा अंत तक बैठा रहता है, कितनी जी, बड़ी तपस्या ये है। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी। बच्चे सब लोग अपने बच्चों को और ये लाइए, सुधा भी आज सब लोग अपने स्मिता बच्चों को जी, तैयार करके लाइए, उनके बिल्कुल भजन हो, बिल्कुल। उनके गीत हो, श्लोक हो उनके, ठीक है ना। और आज के बच्चों के भजन हो। भी सुमन शर्मा जी ने बहुत अच्छा भजन गाया है, चलिए तांत्रिक पाठ हो गया, सभी को सादर नमस्ते जी। सुंदर भजन। रात्रि